हेलो फ्रेंड्स। आज है 10th ऑफ जनवरी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी कह सकते हैं आज जिस प्रकार से नीचे आया है वो अपने आप में बड़ा दिक्कत वाला था। बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्या था कि आज निफ्टी एक अच्छा मूव दिखाया, क्योंकि कल एक बहुत बेहतरीन मूव दिखाया था। लेकिन आज जिस प्रकार का मूव दिखाया वो फिर से उधी उधर ही लाके छोड़ दिया जहाँ पे देखिए स्टॉक अब निफ्टी पहले ट्रेड कर रहा था। तो ये कह सकते हैं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था आज का डे। बट सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट क्या रहा आज का, दोस्तों आज जो निफ्टी का दिन का लो बना करीबन 17,856 का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 17,850 का। एंड बाजार 17,850 को आज भी रिस्पेक्ट देके गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आज नोट करने वाली। बिकॉज आज क्या ये टूट सकता था? डेफिनेटली टूट सकता था। टूटा लेकिन नहीं टूटा। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल आज का दिन कह सकते हैं कि ख़राब क्यों था? बिकॉज कल ग्लोबली सेशंस काफ़ी ख़राब हुए थे। बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं थे, बट हाँ ठीक है, वहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली। एंड हमारे यहाँ पर निफ्टी ने आज उसी कह सकते हैं रब ऑफ को हमारे मार्केट्स में भी दिखा दिया। जैसे कल बाजार में तेज़ी थी ड्यू टू द ग्लोबल तेज़ी, जो डाउ के अंदर तेज़ी हुई थी फ्राइडे के दिन, वही मंडे को दिन मंडे के सेशन में हमारे यहाँ पे हुई। एंड जो कल वहाँ पर गिरावट हुई उसी का हमको भी आज रब ऑफ झेलना पड़ा। आज जब बाजार ओपन हुए दोस्तों 18,121 पे, उसके बाद 18,127 तक गए। प्रीवियस क्लोज 18,101 का था। लेकिन आज बाजार कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रेंथ होती है, जो देखिए बाजार के अंदर मूव आना होता है, वो ऑलमोस्ट पता था कि थोड़ा सा डाउन साइड में जाएगा। बट 18,000 के लेवल को बाजार ने आज भी इतना कुछ खास रेस्पेक्ट नहीं दिया। बाजार ने तोड़ दिया, उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया। अगर दोस्तों बाजार उस लेवल को रिस्पेक्ट दे देता तो फिर वो दिख जाता कि हाँ 18,000 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। बट 18,000 का सपोर्ट बिल्कुल भी काम नहीं किया। ये भी अपने आप में एक सच बात है। अब बाजार आज इतना क्यों गिरा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इंडियन शेयर्स क्लोज शार्पली लोअर ऑन ट्यूसडे। जो बीएसई सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट आज 681 पॉइंट से गिरता हुआ नजर आया है। एंड ओवरऑल सबसे बड़ी बात क्या है कि आज फिर से आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला सारे एशियन स्टॉक एक्सचेंजेस में। एंड गिरावट आया, क्यों गिरावट आया उसके पीछे का यही है कि फेड ऑफिशियल्स का अभी भी एक हॉकिश व्यू है पूरे इकोनॉमी पे। एंड उसके कारण ही जो फेड ऑफिशियल्स ओवरनाइट एंड डार्कनिंग द आउटलुक फॉर द इंडियन इकोनॉमी वेड ऑन द रिस्क सेंटिमेंट। तो आज बाजार की गिरावट का साफ साफ वजह यही थी, फेड का एक हॉकिश व्यू। लगातार दोस्तों ये जो फेड है वो बहुत डराते हैं मार्केट्स को, और वही एक कारण था हमारे यहाँ पे आज बाजार का गिरने का। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था रीज़न कि टीसीएस के नंबर्स निकल के आए थे। एंड कैसे मार्केट रिएक्ट करता टीसीएस के नंबर्स पे, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट व्यू था देखने का। एंड मार्केट्स ने ज़रूर काफ़ी पिटाई लगाई टीसीएस को, भले इस प्रकार के नंबर्स बहुत भी ख़राब नहीं थे जितना आज बाजार ने गिराया। बट बाजार के कह सकते हैं जो शुरुआत हुई है नंबर्स की, वो डेफिनेटली वीक ही होती हुई देखने को मिली है। बाजार ने जो पहला बार आज एक अर्निंग्स पे रिएक्शन दिया है वो अनडाउटेडली पॉजिटिव नहीं है, कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव नहीं है। टीसीएस मिस्ड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड वार्नड ऑफ टफ इकोनॉमिक कंडीशंस अहेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब क्या हो रहा है कि वापस से इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर दिक्कत दिख रहा है। एंड स्लो डाउन के बारे में जो लगातार हम बात करते हैं इंडियन जीडीपी के अंदर, वो हो सकता है कि यहाँ पर आपको नज़र आ जाए। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात थी। ओवरऑल ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स नहीं गिरे। टाटा मोटर्स आज अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो निकल के आए वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसलिए कह सकते हैं एक बड़ी तेज़ी आपने आज देख ली टाटा मोटर्स के अंदर। टाटा मोटर्स बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिजल्ट्स फ्रॉम द जीएलआर सपोर्टेड गेन्स फॉर मुंबईज ऑटो सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको किसका वेट करना है, ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा निकल के आने वाला है थर्सडे को। अगर दोस्तों ये इन्फ्लेशन का डेटा के बारे में हम बात करते हैं, जो प्रोजेक्शन माने जा रहा है कि राउटर्स प्रोजेक्टेड कि जो कंट्री का इन्फ्लेशन है वो मार्जिनली इंक्रीज हो सकता है। अब ये एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि डिक्रीज होने की बात नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन के कम होने की बात नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन के बढ़ने की बात हो रही है। राउटर्स का मानना है कि 5.9% दोस्तों दिसंबर में इन्फ्लेशन का दर रह सकता है। अगर इस प्रकार से होता है तो आप मान के चलिए जो आरबीआई का 2 से 6% तक का टारगेट है वो डेफिनेटली नज़र आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई क्या कह रही है कि बिलो द आरबीआई 2 to 6% टारगेट। और फिर हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से आगे रेट हाइक भी कर दी जाए। ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बिकॉज़ आज सब में गिरावट हुई है एंड यही था कि बाज़ार के एक्सपेक्टेशंस के नंबर्स बिलो ज़रूर आए बट ओवरऑल जो रिएक्शन आज मार्केट ने दिया है वो इतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि आगे डेटा भी निकल के आने वाला है तो उस पे भी मार्केट्स बहुत रिएक्ट करेगा। ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। एक और कारण क्या है दोस्तों बाजार के गिरने का? एक और कारण है दोस्तों चाइना की रीओपनिंग। अब चाइना की अगर रीओपनिंग हो रही है तो वो सारी एशियन इक्विटीज़ के लिए खतरे की बात है बिकॉज़ रिस्क सेंटिमेंट हमेशा दोस्तों चाइना बहुत कंट्रीब्यूट करता है और इसी कारण अब फिर से जब चाइना अपनी इकोनॉमी को रीओपन कर रहा है तो हर मार्केट्स में एक स्वाभाविक सा फॉल आना एक लाज़मी सी बात है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? चाइना अनडाउटेडली दोस्तों अभी एशिया का तो सबसे बड़ा इकोनॉमी है ही है, तो अगर वो वापस अपनी इकोनॉमी खोलती है तो जिसकी बातें हो रही है कि इंडस्ट्रीज़ मूव कर रही है इंडिया के अंदर, तो अगर चीज़ें सही हो गई तो वापस से वही हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ जो मूव कर रही है वो रुक जाए। ठीक है? तो इसका अभी एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये 1-2 दिन का इफ़ेक्ट होता है जो मोस्टली मान के चलिए आज आना जो था वो आ चुका है ज़्यादा उसको भी आप मिक्स कर सकते हैं। सी सारे आज रिस्क जो गिरावट है, सारे रिस्क सेंटिमेंट्स एक साथ आके गिरावट हुई है। बहुत बड़े कारण नहीं है गिरावट के भी बट ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब एक पॉजिटिव बात भी हम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव क्या है दोस्तों? पॉजिटिव यही है कि आज यूएस आईएनआर की जो क्लोजिंग आई है वो 81.79 आई है यानी 0.70% आज हमारा रुपया मजबूत हुआ है यूएस डॉलर के सामने एंड ये जो क्लोजिंग आई है वो हाईएस्ट लेवल इन ओवर अ मंथ आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि रुपया जो है वो अब आपको आउट परफॉर्म कर रहा है एंड ऐसा अ, बहुत कम बार देखा जाता है कि मार्केट्स गिर रहा है और रुपया बहुत मजबूती से काम कर रहा है लेकिन आज ऐसा ही किया। ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आज बाजार जिस प्रकार से मूव दिखा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी अगर बात कर ले तो वो भी ठीक ही रहे। थोड़ा बहुत फेडरल रिजर्व के कारण दिक्कतें थी बट ओवरऑल बहुत सारी दिक्कत नहीं आई एंड रुपया मजबूती से काम करा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज थिंग थी देखने के लिए। अब दोस्तों निफ्टी के ऊपर बात करें तो बात तो वो की वही है कि अभी बाजार के अंदर जो गिरावट हमको लगातार नजर आ रही है एक ही रेंज है। रेंज क्या है? 17,850 से लाकर 18,250। जब तक दोस्तों बाजार ऊपर और नीचे में कोई से भी एक लेवल को नहीं तोड़ता है वो डेफिनेटली आपको घूमता ही रहेगा। अब हो सकता है कि कल आप फिर से एक बहुत मजबूत सेशन देख लें मार्केट्स के अंदर, फिर से एक बाजार में तेजी देखने को मिल जाए। फिर वापस हो सकता है कि उस थर्सडे के दिन गिरावट आ जाए। अब थर्सडे का डे ये बात याद रखिएगा, इट्स अ मेक और ब्रेक डे। व्हाई? बिकॉज नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आने वाले इन्फ्लेशन के। अगर हमारे हक में आ गए तो ये मान के चलिए 18,250 ब्रेक हो जाएगा। अगर हमारे हक में नहीं आए तो ये मान के चलिए 17,850 नीचे ब्रेक हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है थर्सडे का, वो बात ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को भी यूएस से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आएंगे तो अभी काफ़ी क्रूशल डेटा निकल के आने वाला है। ये डेटा अगर पक्ष में आ जाता है तो मार्केट्स के लिए बहुत बढ़िया तेज़ी का रुख बन जाएगा। मार्केट्स के लिए फिर कोई हर्डल देखने को नहीं मिलेगा बट अगर गिरावट या फिर कह सकते हैं नंबर्स खराब निकल के आ गए, हमारे पक्ष में नहीं आए, तो गिरावट एक स्वाभाविक से बात है जो आपको नज़र आने वाली है मार्केट्स के अंदर। ओवरऑल देखिए रेंज बाउंड ट्रेड है तो बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते बट यही है कि हाँ अगर रेंज ब्रेक हुई तो फिर तेज़ी के बारे में विचार हो सकता है 18,250 के ऊपर। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्केट्स कौन सी तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।